एक दिन मैं बिना दूध पिए सो गई। इसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है। फिर हाँ दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मेरी शादी 10 साल पहले राजेश से हुई थी। अपने घर में इकलौती संतान थी मैं अपने पापा की। उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी की चर्चा शुरू कर दी। लेकिन राजेश और मेरे बीच बहुत पहले से ही रिश्ता था। हम 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। घर में मेरी शादी का जिक्र सुनकर मैंने अपने पापा से राजेश और मेरे रिश्ते के बारे में बता दिया था। खुले विचार के साथ साथ मुझसे बेहद प्यार करने वाले मेरे पापा हम दोनों के रिश्ते से खुश हो गए। राजेश अच्छी नौकरी करता था और अच्छे खानदान से था, तो हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया और बड़े ही धूमधाम से हमारी शादी करवाई गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। मेरे ससुर राजेश के बचपन से ही दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी सासू माँ ने ही राजेश और मेरी नंद दिशा की परवरिश की थी। अब मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास, राजेश और दिशा और मैं 4 लोग ही रहते थे। मेरी नंद कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। अच्छे परिवार में आकर मैं बहुत खुश थी। राजेश भी मुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अक्सर पापा का कॉल आता था तो वो बस यही लहना देते मुझे कि तुम तो ससुराल में जाकर हमें भूल गई हो। उनकी इन्हीं बातों से मैंने एक दिन तय किया कि मैं माँ पापा से मिल आऊँ। मैंने राजेश से कहा कि मुझे अपने माँ पापा से मिलने जाना है। ये सुनकर राजेश ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहने लगा कि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ जाऊंगा और आते समय ले आऊंगा। हम दोनों निकल गए। राजेश ने पापा के घर चाय नाश्ता किए और ऑफिस के लिए चला गया। मैं वहां रुक गई। अब माँ पापा मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश थे। हम लोग खूब बातें कर रहे थे। इसी बीच पापा ने कहा कि बेटा, मेरे दोस्त का लड़का है, बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है और परिवार भी अच्छा है। अगर आप लोग दिशा के लिए उन्हें देखना चाहें तो देख लें। तो मैंने पापा से बाद में बताने को कहा और हम लोग बातों में लग गए। शाम को राजेश आ गया मुझे लेने के लिए और थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चले गए। घर जाकर खाना वगैरह खाकर सब अपने अपने रूम में चले गए। तो मैंने राजेश के सामने जो पापा ने दिशा के रिश्ते के लिए बोली थी वो बात रखी। राजेश कहने लगे कि दिशु की पढ़ाई भी खत्म होने को है और उम्र भी हो गई है शादी की, इसलिए हम कल माँ से बात करेंगे। अगर उन्हें ठीक लगा तो हम पापा से रिश्ता की बात करने को बोल देंगे। फिर हम लोग सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करके टाइम से राजेश ने रिश्ते वाली बात माँ के आगे रखी तो माँ ने बोल दिया कि अगर अंजू के पापा के जानकार हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। जान पहचान वाले रिश्ता मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। इसी बीच दिशु भी बोल पड़ी कि हाँ, मुझे यहाँ से जल्द भेजने की तैयारी करो। कुछ देर हंसी ठिठौली करने के बाद राजेश ऑफिस चला गया और हम लोग अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद पापा का कॉल आता है कि वो लोग कल दिशा को देखने आ रहे हैं। हम लोगों ने फिर तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन उनके आने का इंतज़ार करने लगे। राजेश भी अपने घर पर ही थे। उनकी इकलौती बहन को जो देखने आ रहे थे। फिर उन लोगों ने दस्तक दी और सब ने दिशा और परिवार को बहुत प्रसन्न किया और लड़का देखकर आने के लिए निमंत्रण देकर चले गए। 2 दिन बाद राजेश और हमारी मामा जी लड़का देखने चले गए। राजेश ने घर आकर सब कुछ बहुत अच्छा बताया और इसी तरह दिशा का रिश्ता पक्का हो गया। माँ जी भी बहुत खुश थी क्योंकि अच्छे खानदान में उनकी बेटी जाने वाली थी। खैर, दिन निकलते गए और दिशा की शादी तय हो गई। अब शादी में थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए हम लोगों में तैयारियों को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। हो भी क्यों ना, घर में जब एक लड़की की शादी हो तो तैयारी भी बहुत करनी पड़ती है। घर में मैं इकलौती बहू होने के कारण सब कुछ मुझे ही संभालना था, इसीलिए दिन भर काम में बिजी रहती थी। धीरे धीरे शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। अब शादी
में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। दिशा की हल्दी हो चुकी थी और आज मेहंदी की रस्म है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। खैर 2 दिन बाद आज शादी का दिन आया। मेहमान आना शुरू हो गए थे। शाम को बारात आनी थी। सब लोग तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच माँ जी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें टेंशन लेने की वजह से माइंड अटैक आया है। फिलहाल घर ले जाइए और दवाइयाँ दी गई हैं जो इन्हें रेगुलर दीजिए और कोई टेंशन ना लें। इस बात का खास ख्याल रखिए। एक बार के लिए तो घर में मातम सा छा गया था क्योंकि अचानक यूं ही माँ जी की तबीयत खराब देखकर आखिर उन्हें टेंशन होना ही जायज़ था, क्योंकि एक बेटी जब विदा हो रही हो और उसके माता पिता उसे आशीर्वाद देने के लिए दुनिया में ना हो तो कैसा लगता है। खैर अब सब लोग चैन की सांस ले चुके थे क्योंकि माँ जी सही सलामत घर पर आ चुके थे। फिर शाम का समय हुआ और बारात आ चुकी थी। अच्छी तरह से सब रस्म रिवाजों से दिशा की शादी संपन्न हुई। अब विदाई का समय था। सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि घर से बेटी विदा हो रही थी। फिर दिशा की विदाई कर दी गई और हम लोग सब काम समेटने में लग गए थे। सब काम निपटाने के बाद सब लोग सो गए क्योंकि थकान ने सबको घेर रखा था और मेहमान भी जा चुके थे। दूसरे दिन भी जल्दी उठ गए हम लोग क्योंकि आज दिशा पग फेरे की रस्म के लिए आने वाली थी। कुछ देर बाद दिशु और उसके पति और उसकी सास ससुर आ गए। सब लोगों को नाश्ता करवाया और मैं दिशा को अपने कमरे में ले गई। वहाँ हमने खूब बातें की। दिशा ने भी अपनी ससुराल की बात बताई और सब कुछ अच्छा ही बताया। कुछ देर बाद दिशा को वापस जाने का समय हुआ और वो लोग चले गए। कुछ दिन यूं ही निकलते रहे। आज घर में सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। माँ जी और राजेश के खुशी का कोई ठिकाना ना था। ये बात जैसे ही दिशा को पता चली वो भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने मुझे और राजेश को अपने घर पर खाने पर बुलाया। घर पर माँ जी अकेली थी तो हमने उन्हें भी साथ में ले लिया। सब लोग दिशा के ससुराल पहुँच गए। सब लोगों ने मिलने के बाद गिफ्ट दिया और खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी संतान इस दुनिया में आने वाली है और जैसे तैसे हम लोगों ने इस 9 महीने के सफ़र को पूरा किया और आज मुझे लेबर पेन होना शुरू हुआ तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एडमिट करने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना ना था। दिशा का परिवार भी आ चुका था वहाँ। दिशा ने भतीजा होने की खुशी में सबको मिठाई बांटी। आज माँ जी भी अपने घुटनों का दर्द भूल चुकी थी और दौड़ दौड़कर सबको बधाई दे रही थी क्योंकि उनके घर का चिराग जो आ गया था। खैर मेरे बेटे का नामकरण किया गया और अक्षय का नामकरण किया गया। जैसे तैसे दिन निकले। आज अक्षय पूरे 1 साल का हो चुका था। जन्मदिन की तैयारी होने लगी। सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था। आज पड़ोस के बच्चे भी आ चुके थे। केक काटा गया और एक मिनी पार्टी की गई। एंजॉय करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और हम लोग सो गए। किसे पता था कि आज इतनी खुशियाँ मनाकर सो रहे थे, लेकिन कल का सवेरा काला दिन होगा। दूसरे दिन राजेश ऑफिस के लिए निकल गए लेकिन शाम को बहुत देर हो गई थी पर अभी तक राजेश घर नहीं लौटे थे। घबराहट के मारे राजेश के ऑफिस में कॉल कर रही थी कि पुलिस के साथ राजेश की डेड बॉडी घर पर आ गई। मैं उसी समय बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश में लाया गया और भगवान के इस फैसले को मंजूर करना पड़ा। राजेश को गए हुए 2 महीने हो चुके थे। अब घर में सिर्फ अक्षय और माँ जी के साथ मैं रहती थी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मैं अपना घर चलाने लगी। मेरी तबीयत भी ठीक ना रहती थी और माँ जी भी बिस्तर में पड़ चुके थे। इसीलिए घर में काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। कुछ दिन तो सही निकले लेकिन इसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत होने लगी।
रात को मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती कि मुझे ज़रा भी ख्याल ना होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी सही नहीं होते और बाल भी बिखरे हुए होते थे। कई बार तो बिस्तर भी उथल पुथल होता था, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से में नहीं लिया क्योंकि अक्सर नींद में हम खुद ही कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं। कुछ दिन यूं ही निकल गए, लेकिन अब तो एक काम रोजाना हो चुका था। रात को अच्छी भली सोती थी और सुबह जब उठकर देखती तो खुद को एक अजीब सी हालत में पाती थी। कभी कभी तो मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में भी दर्द महसूस होता था और अब मुझे मेरा वहम नहीं लग रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि कोई तो ऐसी बात है जिससे मैं अनजान हूँ। आखिर मैं अब शक करूँ तो करूँ किस पर करूँ। घर में मर्द जात तो मैं सिर्फ अक्षय था। मेरी सास बिस्तर में पड़ी थी और नौकरानी तो बेचारी खुद एक औरत थी, और जो हरकतें मेरे साथ हो रही थी वो एक औरत की नहीं थी। मैंने माँ जी को ये सब बताने को सोचा। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई, वो मुझे देखते ही राजेश को याद कर रोने लग गईं। फिर मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही बहुत दुखी थी। और मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सिर्फ यही सोच मुझे खाई जा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्यों रहा है। फिर मैंने गहरी सोच में जाकर विचार किया कि ऐसा क्या खाती पीती हूँ जिससे मुझे इतनी नींद आ जाती है। तब मेरे दिमाग में आता है कि हमारी नौकरानी मुझे दूध देती है सोते टाइम। मेरा मन नहीं होता है फिर भी वो मुझे जबरन दूध पिला देती है। मेरा शक हमारी नौकरानी पर जाने लगा, लेकिन फिर मैं सोचने लगती कि वो तो एक औरत है और औरत ऐसे काम कैसे कर सकती हैं। वो भला मुझसे क्या चाहती होगी। मैंने इस सब का पता लगाने का सोचा तो मैंने अपने मामा जी के लड़के को बुला लिया और घर में चुपके से छुपा दिया, क्योंकि घर में एक आदमी का होना ज़रूरी था। फिर रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। हमारी नौकरानी दूध लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे दूध देकर चली गई। मैंने वो दूध नहीं पिया और गिलास खाली करके वहाँ रख दिया। मैं गहरी नींद का सोने का नाटक करते हुए सो गई। आधी रात का समय हुआ, मेरे कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंखें बंद कर रखी। फिर कोई मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसने मेरे कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की तो मैंने अपने दम से खुद को छुड़वा कर एक चादर को अपने ऊपर लपेट लिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। इसके बाद मैंने जो देखा तो मेरे अंदर की रूह कांप गई। सामने एक आदमी के साथ हमारी नौकरानी खड़ी थी। वह आदमी जब मेरी तरफ आया तो इतने में मेरा भाई आ गया और उन लोगों को पकड़ लिया। मैंने खींचकर उन दोनों के गाल पर तमाचा जड़ दिया। नौकरानी मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि मेम साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। जब मैंने आपको अकेले देखा और मुझे पता चला कि इस घर में कोई मर्द नहीं है तो मैंने इस आदमी से पैसे लिए कि मैं उसे हर रोज़ आपके पास सुलाती रहूँगी और आपको नींद की दवाइयाँ दे दिया करूँगी, ताकि जब ये आदमी आपके साथ गलत करे तो आपको पता ना चले। इतना सुनने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन दरिंदों को गिरफ्तार करवाया। मैं तो बस यही सोचकर मरे जा रही थी कि आज के टाइम में लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। एक औरत दूसरी औरत से भी महफूज नहीं रह पाती हैं। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये सब, जब एक औरत बिना डर के सुरक्षित महसूस करेंगी खुद को। तो दोस्तों, आज के ज़माने पर किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं है, नौकर हो या नौकरानी, सिर्फ खुद के अलावा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।